तो अब तक हमने कहानी में देखा कि सुक और वो अवेकन मॉन्स्टर एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन तभी उस मॉन्स्टर के पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसे दिखाई देता है कि ये लिजर्ड ने किया था और अब उसकी डिवाइन पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। और यहीं पर हमें बताया जाता है कि ऐसा करना उसे चियो ने सिखाया था जब वो उसे ट्रेनिंग दे रहा था। फिर अपने पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हुए लिजर्ड बहुत जोर से चिल्लाता है और उसके इस पावर को देख के रेयन और सुक भी हैरान थे। फिर आगे वो मॉन्स्टर बोलता है, मैंने तो उसके दोनों हाथ काट दिए थे, पर अब मुझे उसे अपने आप को हील करने से रोकना होगा। और फिर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, ये बोलते हुए कि तुम्हारे पास पक्का एक रिजेनरेटिव बॉडी है। और दूसरी तरफ लिजर्ड ये बोलते हुए कि इस बार ये फाइट डिफरेंट होगी, वो भी एकदम तेजी से आगे बढ़ता है। और फिर हमें दिखाई देता है कि वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और उन दोनों ने एक दूसरे के पंच को रोक लिया था। फिर वो मॉन्स्टर लिजर्ड को बोलता है, अब मैं तुम्हें अपना खाना बनाकर अपने साथ रखूंगा तुम्हारे रिजेनरेटिव बॉडी के कारण। और वो दोनों को देख के रेयन और सुक बोल रहे थे, भले उसकी पावर कैसी भी हो, मुझे लगता नहीं कि वो उसे ज्यादा देर के लिए होल्ड कर पाएगा, इसलिए हमें जल्दी से ये फाइट खत्म करनी पड़ेगी। फिर वो दोनों एकदम तेजी से भागते हैं लिजर्ड की हेल्प करने के लिए। फिर हमें चियोन दिखाई देता है जो कि बोल रहा था वो पहली बार इतने ज्यादा पावर के साथ लड़ रहा है, मुझे उसे देखने जाना चाहिए। और फिर हम डायरेक्ट उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने कुल्हाड़ी से लिजर्ड के पेट में अटैक करता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा लगती है, पर वो भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर फाइनली वो उसे एकदम जोर का पंच मारता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर बोलता है, मुझे इसे मारने में थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर वो अपने कुल्हाड़ी को एकदम जोर से घुमाता है, पर लिजर्ड उसे बचने के लिए जमीन में बैठ जाता है। और फिर वो मॉन्स्टर हंसने लगता है क्योंकि यही उसका प्लान था। फिर वो लिजर्ड को ऊपर से मारने के लिए अपने कुल्हाड़ी को उठाता है और फिर हमें दिखाई देता है कि वहाँ एकदम जोर से बिजली कड़कती है और फिर वहाँ रेयन आ जाता है लिजर्ड को बचाने के लिए। और ये सब देख के वो मॉन्स्टर भी एकदम गुस्सा हो जाता है और फिर अपने फायर पावर को यूज करके सुक वहाँ उड़ते हुए आके लैंड करता है, जिससे वहाँ थोड़ा सा धमाका भी हो जाता है, जिसके कारण उस मॉन्स्टर का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ जाता है। और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए लिजर्ड आगे भागता है उसे एक पंच मारने के लिए। और फिर उस मॉन्स्टर को इतना जोर का पंच मारता है कि वो एकदम जोर से पीछे फेंका जाता है, जिसके कारण उसके मुंह से खून तक निकलता है, जिसको देखकर लिजर्ड भी खुश हो रहा था। पर फिर वो थोड़ा सा थक जाता है और फिर रेयन बोलता है, मुझे तो लगा था तुम्हारे पास बहुत ज्यादा स्टेमिना है, पर तुम थक तो नहीं गए हो। जिसकी रिप्लाई में लिजर्ड बोलता है, तुम चुप रहो, मैं उसे बिना मारे नहीं थकूंगा। पर तभी सुक लिजर्ड को बताता है कि अगर मैं अपने थर्ड लेवल में भी चले जाऊँ तो भी मैं उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए हमें उसे मिलके हराना पड़ेगा। और वो आगे रेयन को बोलता है, तुम उस मॉन्स्टर को हिलने से रोकना, और अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बची है, अब मुझे उस अटैक को यूज करना ही पड़ेगा। जिसकी रिप्लाई में रेयन बोलता है, अगर तुम उस अटैक को यूज करने का सोच रहे हो तो उसे संभल के यूज करना। फिर सुक अपने राइट हैंड को पकड़ने के बाद उन दोनों को बोलता है, तुम लोग आगे जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी देर से ज्वाइन करूंगा। फिर वो दोनों उसे हाँ बोल के आगे बढ़ते हैं और फिर हम वापिस से उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि वापिस से उड़ गया था और वो बोल रहा था, भले वो रिजेनरेटिव बॉडी वाला लड़का थोड़ा स्ट्रांग हो, पर बाकी के दो तो इंसान ही है, इसलिए मैं उन दोनों को हरा सकता हूँ। और वैसे भी अगर मैं हारा तो मैं मरने ही वाला हूँ, और इसलिए अगर अब मुझे अपनी आधी जिंदगी भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। और यही बोलते हुए वो अपने दोनों हाथों को अपने रिंग के अंदर डालता है। फिर हम देखते हैं कि उसके हाथों के चारों ओर कुछ काला मार्क आ गया था, जिसके कारण उसे थोड़ा सा दर्द हो रहा था, पर फिर उसे कंट्रोल करने के बाद वो बोलता है, अब मैं तैयार हूँ उन दोनों से लड़ने के लिए। फिर रेयन बोलता है, वो अब तक बाहर क्यों नहीं आया, कहीं वो डर के भाग तो नहीं गया। पर अगले ही सेकंड वो मॉन्स्टर एकदम तेजी से उसके सामने आ जाता है और फिर वो उसे एकदम जोर का पंच मारता है, पर अपने थंडर के पावर के कारण वो उससे बच जाता है। फिर वो बोलता है, ये इतना फास्ट कैसे हो गया। और फिर वो उसके हाथ को देख के बोलता है, उसने पक्का अपने डेविल रिंग के पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। और फिर हम देखते हैं कि लिजर्ड उस मॉन्स्टर को एकदम जोर का किक मारता है, पर वो उसे अपने एक हाथ से ही ब्लॉक कर देता है और फिर उसके पैर को पकड़ के उसे एकदम जोर से पीछे फेंकता है। और वो यही तक नहीं रुकता, वो फिर से उसके पास जाता है और उसके गिरने से पहले वो उसे एकदम जोर का पंच मारता है। और इस बार लिजर्ड को इतना जोर से लगती है कि वो डर से चिल्लाने लगता है। फिर उसे और मारने के लिए वो मॉन्स्टर उसे पकड़ के बोलता है, मैं तुम्हें पीसेस में कट कर दूंगा, इसलिए तुम हिलो मत ताकि मैं तुम्हें आसानी से मार सकूं। और तभी पीछे से रेयन आता है। फिर वो अपने डिवाइन पावर ऑफ थंडर ब्रेथ से उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे उसे इतना जोर के लगती है कि वो फेंका तक जाता है। फिर रेयन लिजर्ड को बोलता है, तुम कब तक वही बैठे रहोगे, जल्दी से बाहर
आओ। तभी वो मॉन्स्टर अपने आप को बचाते हुए बोलता है, वो लाइटनिंग वाला लड़का मुझे थोड़ा तंग कर रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक उसके ऊपर लिजर्ड आ गया था और उसे वो एकदम जोर से अपने हाथों से मार के बोलता है, अब मैं तुम्हें उतना मारूंगा जितना तुमने मुझे मारा था। और फिर बिना रुके वो उस मॉन्स्टर को बार बार पंच मारते हुए बोलता है, मरो जल्दी मरो। पर वो मॉन्स्टर भी कमजोर नहीं था। वो लिजर्ड को उसके मुंह से पकड़ के उसके पेट में एकदम जोर का पंच मारता है। फिर आगे वो उसके मुंह को एकदम जोर से दबाता है और फिर उसे बोलता है, मैं तुम्हें सांस ही नहीं लेने दूंगा ताकि तुम आराम से मर सको। पर तभी लिजर्ड अपने आप को बचाने के लिए उसके कमजोर एरिया में पकड़ता है और फिर पेन के कारण उसे लिजर्ड को छोड़ना ही पड़ता है। और फिर वो आगे बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? मैंने अपनी आधी लाइफ तक सेक्रीफाइस कर दी है, तुम लोग हार क्यों नहीं मानते? और तभी आगे वो कुछ बोले, उसे बहुत सारे लाइटनिंग के अटैक लगते हैं और फिर रेयन उसे रिप्लाई करता है, क्योंकि हम लोग कभी हार नहीं मानते। फिर वो मॉन्स्टर अपने आप को छुड़ाने का ट्राई करता है, जिसे देखकर रेयन बोलता है, जल्दी इसके ऊपर अटैक करो, मैं इसे ज्यादा देर के लिए होल्ड नहीं कर पाऊंगा। जिसको सुनकर लिजर्ड बोलता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ उसे मारने के लिए। पर तभी पीछे से सुक आके बोलता है, उसे छूना मत, हमें उसे अपने एक अटैक से ही खत्म करना पड़ेगा। और फिर हम सुक को देखते हैं, जो कि अपनी डिवाइन पावर को इतना बढ़ा चुका था कि उसकी आधी बॉडी तक जलने लगी थी। और फिर वो वैसे ही अपने फायर को बढ़ाते हुए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर बोलता है, तुम मेरे पास मत आओ। पर सुक बिना उसकी बात सुने अपने हाथ को आगे बढ़ाता है उसके ऊपर अपने फायर पावर से अटैक करने के लिए। और वो उसे मारने से पहले बोलता है, अब तो मेरे अंदर के पेन को सहो। और फिर वो फाइनली अपने फायर बॉल से सीधा उसके फेस में अटैक करता है, जिससे पहले तो उस मॉन्स्टर को लाइटनिंग और अब फायर से इतना जोर का अटैक लगता है कि वो वही जलने के कारण तड़पते हुए जमीन में मारा जाता है। और फिर रेयन बोलता है, सबने अच्छा काम किया, अब मैं फाइनली आराम कर सकता हूँ। पर तभी अचानक से लिजर्ड उसे कहता है, क्या सही में वो ठीक है? फिर जैसे ही रेयन सुक को देखता है, उसे वो एकदम तड़पते हुए दिखता है अपनी पावर के कारण। जिसके बाद वो उसे बोलता है, जल्दी उठो, तुम अपने पावर को अपने ऊपर हावी होने नहीं दे सकते। फिर लिजर्ड रेयन से पूछता है, अब तुम क्या करोगे? जिसकी रिप्लाई में वो उसे बोलता है, हमें जल्दी से उसके हाथ के ब्रेसलेट को निकालना पड़ेगा। जिसके बाद लिजर्ड आगे बढ़ ही रहा था कि वहाँ चियोन आ जाता है। फिर वो उन दोनों को वही खड़े रहने के लिए बोलता है, लेकिन तभी रेयन उसे बोलता है, तुम क्या करने का सोच रहे हो? वहाँ की जमीन तक पिघल रही है, तुम सबसे पहले उसका ब्रेसलेट निकालो। फिर चियोन उसे बोलता है, मैं सब संभाल लूंगा, तुम मुझे गलत एडवाइस मत दो। और फिर वो सुक के पास जाकर अपने डिवाइन वेपन को यूज करता है, जिसके थोड़े ही देर बाद सुक वापिस से होश में आ जाता है। फिर वो बैठ के बहुत ज्यादा सांस ले रहा था और फिर रेयन उसे बोलता है, अगर चियोन वो यहाँ नहीं आते तो तुम्हारा बचना मुश्किल था। जिसको सुनकर सुक चियोन को बोलता है, सॉरी अगर मेरे कारण तुम्हें लगी हो तो। जिसकी रिप्लाई में चियोन उसे बोलता है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने डिवाइन वेपन के कारण सेफ हूँ। फिर पीछे से रेयन बोलता है, सबने अच्छा काम किया, अब फाइनली हमारा मिशन ओवर हो गया। और फिर लिजर्ड उस मरे हुए मॉन्स्टर के पास जाके बोलता है, मैं तुम्हें मरने से पहले नाम भी नहीं दे पाया। फिर वो उसके सर को अपने पैर से तोड़ के बोलता है, चलो अब फिर से मर जाओ। और यहीं पर ये सीन खत्म होता है और हमें दिखाई देता है कि सुक और रेयन वापिस से अपने हेडक्वार्टर जा रहे थे। और तभी चियोन सुक को बोलता है, तुम वहाँ जाकर यीशुन को बता देना कि हम लोग नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। फिर वो लोग एक दूसरे को बाय बोलते हैं और जाते जाते रेयन और सुक चियोन को प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग आगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। फिर चियोन भी उन्हें बाय बोलता है और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से एक कमेंट करना। जल्दी से मिलूंगा इसके आगे की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।